यहाँ पे कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन। हाँ, ये वाला एवरेज यानी कि मीन, यानी क्या मेथड, क्या स्टेप यहाँ पर, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ all the observations, sum of all the observations divided by number of observations। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो, जितनी भी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो और काउंट करने पे जितनी ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। आपने नॉर्मल जो मीन में फॉर्मूला पढ़ा है बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इसमें तो कोई नई चीज इसमें है ही नहीं। नाउ इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी या फॉर्मूला कुछ भी, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को पर्टिकुलर नंबर के से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो क्या होगा, कुछ आइडिया पड़ा हुआ है ना सब। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड or decreased, increased or decreased by some constant, k, if each observation is increased or decreased by some constant k, then the mean is also increased or decreased by k। मीन में भी वो नंबर k जो आपने हर ऑब्जर्वेशन में ऐड किया है वो ऐड हो जाएगा या फिर हो जाएगा। यानी हर ऑब्जर्वेशन में कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दें तो मीन में भी वो पर्टिकुलर नंबर ऐड हो जाएगा। समझ में आया प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? नहीं, 10th में अपन ने किया हुआ था। मान लेते हैं आपने अभी, सपोज करो कि भाई हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक नंबर लिखे हुए हैं 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये हमने कुछ नंबर यानी सपोज 5 नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, छोटा ये 5 नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपने इनका जब मीन निकाला तो मीन निकालोगे तो आएगा 5 + 7 + 9 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 5। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 में 11 ऐड करो 32, 32 में 13 ऐड करो 45, 45 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, तो आंसर हो रहा है अभी आपके पास 9। या नाउ अब हमने हर ऑब्जर्वेशन में से, नाउ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, यानी हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया गया। तो हम नया नंबर क्या हो गए, 5 और 2 7, 9, 11, 13, 15 ये नंबर्स हो गए। अब तब हम इनका मीन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा मीन इज इक्वल टू 7 + 9 + 11 + 13 + 15 डिवाइडेड बाय 5।
7 और 9 16, 16 और 11 27, 27 और 13 कितना हो गया 40, 40 और 15 कितना हो गया 55, डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर 11, यानी कि इसमें 2 ऐड हो जाए। वापिस निकालने की जरूरत नहीं है। न्यू आंसर क्या होगा, जो पहले का आंसर आया है उसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड किया है, तो मीन में 2 ऐड हो जाएगा। तो ये वापिस बार बार करने की कहाँ जरूरत है, अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब। ऐसे ही हर ऑब्जर्वेशन में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो न्यू मीन भी 2 कम हो जाएगा। आगे इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। फिर ये लिख लिया, नेक्स्ट लिखें। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 आप property number 3, if each observation is multiplied by some constant k, multiplied or divide by some constant k, then सम कांस्टेंट k, ब्रैकेट में k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदर देन 0 कोई भी नंबर, देन द न्यू मीन इज also multiplied by or divide by k। ये प्रॉपर्टी आ गई समझ में, या इसका भी एग्जाम्पल देने की जरूरत है, एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं ना। जैसे अपन ने मान लो नंबर्स ले लिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर ले लिए मान लो। इनका अगर हम मीन निकालें तो हम इन सबको करेंगे +2 +3 +4 +5 +6 डिवाइडेड बाय 5, तो आएगा 2 और 3 5, 5 और 4 9, 14 और 6 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। अब हमने हर ऑब्जर्वेशन को मान लो 3 से इंटू कर दिया, न्यू नंबर 3 से इंटू करते हुए 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, सबको 3 से इंटू कर दिया। अब हमने निकाला मीन अगेन इन सबका, तो मीन हो गया इनका 6 + 9 + 12 + 15 + 18 डिवाइडेड बाय 5। 6 और 9 15, 15 + 12 27, 27 और 15 कितना हुआ 42, 42 और 65, तो आंसर कितना हुआ 12। अब आप चेक करोगे तो ये आंसर 3 से इंटू हो गया। मैंने हर ऑब्जर्वेशन को 3 से इंटू किया, तो जो मेरा ओल्ड मीन था ओरिजिनल वो भी 3 से इंटू हो गया। ऐसे है ये प्रॉपर्टी। चले आगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, मीन ऑफ फर्स्ट n natural numbers mean of first n natural numbers is equal to n + 1/2। जैसे मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होगा, मीन ऑफ फर्स्ट सपोज 6 नेचुरल नंबर्स, गैप 1 से शुरू होने हैं ना, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 6 गैप नहीं होना चाहिए, बीच में से नहीं होगा। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स
मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, अगर मैनुअली बात करें तो आप ऐसे करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 15, 21, 21/6 हो गया। अब आपने इसको डिवाइड किया पहले 3 से, तो 7/2 हो गया, यानी कि आपका आंसर हो गया 3.5। अब मैं एक लाइन में ये सब नहीं करके मैं क्या करूं, उसको यूज करूं प्रॉपर्टी को, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 7/2, बिना ये ऐड किए मुझे पता है। इसी तरह मैंने बोला मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो 21/2, मीन ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, 51/2। मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, मुझे बस 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो बहुत इजी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। नहीं तो 1 से 50 नंबर लिखने पड़ेंगे, बहुत दिक्कत होगी। आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी से बनाए, क्योंकि आपको पता है इन सबको ऐड करने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला लगेगा, तो जब उसको लगाएंगे तो आपका आंसर जो बचेगा वो मैंने लिख दिया। आपको तो ऐसा आया क्यों है, तो ये एपी के रूल्स है। क्लियर? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्या रूल है, आगे चलें, लिख ली प्रॉपर्टी वगैरह सब। प्रॉपर्टी नंबर 5, मीन ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। प्रॉपर्टी नंबर 5, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मीन ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। 2 4 6 8 10, ऐसे 2 4 6 8 10 इस तरह के जो नंबर है वो लिखने हैं आपको। तो मीन ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1। n+1 जितने नंबर उसमें 1 ऐड करना है बस। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो 2 से डिवाइड भी होगा, इवन है तो n+1 करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे कुछ इवन नेचुरल नंबर लिखे 2 4 6 8 10, यानी मैंने 5 इवन नेचुरल नंबर यूज किए 5, और इनको मैंने डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। मैंने कितने इवन नेचुरल नंबर लिखे, 5 + 1 कर दो, 6 आंसर डायरेक्ट, करना ही नहीं पड़ेगा। मैं बोलूं मीन ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, 21 आंसर। मीन ऑफ फर्स्ट 60 इवन नेचुरल नंबर, 61। मैं बोलूं मीन ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर, 61/2। ठीक है, इवन बोलूं तो 61/2, और इवन नेचुरल बोलूं मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोलूं तो डिवाइडेड बाय 2 करना है, और इवन नेचुरल नंबर तो सिर्फ +1 करना है। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। एक और प्रॉपर्टी आते हैं 6 नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n। जितने नंबर उतने ही आंसर, जितने नंबर उतने आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 5, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25/5 इज इक्वल टू 5। कितने नेचुरल, कितने ऑड लिए मैंने, 5 ऑड लिए, तो आंसर भी 5 आ रहा है, देख लो। अगर मैं 7 ऑड नंबर ले लूं, उसके आगे +11 +13 और कर दूं तो आंसर 7 आएगा। 7 ऑड नंबर ले लूंगा तो आंसर 7 आ जाएगा। तो अब वापिस शुरू करते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट
20 natural numbers, 21/2 या 10.5. Mean of first 10 even natural numbers, 10 even natural numbers, 11. And mean of first 10 odd natural numbers, 10. क्या ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया. लेट x1, x2, x3 and xn be n observations and x bar be the मीन. और इन ऑब्जर्वेशन का मीन हमने निकाला तो वो x बार है. देन सिग्मा xi माइनस x बार ऑलवेज इक्वल टू 0. यानी हर ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को माइनस कर दिया जाए और फिर उनको ऐड कर दिया जाए तो वो सम हमेशा 0 होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5, 8, 12, 15, 19 ये 5 नंबर्स हैं. सबसे पहले हमने इनका मीन यानी x बार निकाला. तो मीन यानी x बार इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 5 हुआ. 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 15 40, 40 प्लस 19 कितना हुआ 59 डिवाइडेड बाय 5 118 11.8 आया. अब मैंने हर ऑब्जर्वेशन में से 11.8 को पहले माइनस किया. यानी मैंने क्या किया 5 माइनस 11.8 5 माइनस 11.8 माइनस ऑफ 6.8 फिर 8 माइनस 11.8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3.8 फिर 12 माइनस 11.8 इज इक्वल टू 0.2 फिर 15 माइनस 11.8 3.2 हो गया. और उसके बाद 19 माइनस 11.8 7.2 हो गया. इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस का 6.8 माइनस का 3.8 प्लस का 0.2 प्लस का 3.2 प्लस का 7.2 ये सब ऐसे ऐड हुए. अब आप देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना होगा 16 और 10 10.6 आएगा. और इनको देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 3 और 7 10 10.6 आया 0 आंसर. कट गए आंसर हमेशा 0. हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके ऐड कर दें तो आंसर हमेशा 0 होता है. ठीक है. ये कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे ना तो हमारे आंसर्स इजीली निकल जाएंगे. Now property number 8. Property number 8. Let
there are n consecutive odd natural numbers arranged in ascending order. अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपके पास कुछ ऑड नंबर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, यानी 1 का गैप है, 2 का गैप है, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 ऐसे हैं, और उनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. देन देयर मीन इज इक्वल टू then their mean is n plus 1 upon 2 नंबर की टर्म. तो जो उनकी जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म वो मीन होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कुछ ऑड नंबर लिखे, सपोज 5. अब आपको नेक्स्ट जो है वो 7 लिखना है. पहला आपने कोई भी लिख लिया और अब आपको 2 का गैप करना है, कॉन्जिक्यूटिव लेने. 5, 7, 9, 11, 13, 15 काउंट करने पे ऑब्जर्वेशन ऑड होनी चाहिए, ऑड. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक और लिख देते हैं 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन हो गई है. अगर मैं इसका मीन निकालूं तो मीन होगा इसका 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है. अब ऐड करें 5 और 7 12 और 9 21, 21 32, 32 और 3 35, 45, 45 और 15 60, 60 और 10 77 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 11 आ रहा है. अब आपने काउंट करो कितनी एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन यहाँ पे 7 है. तो आपका जो मीन होगा वो मीन होगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 नंबर की टर्म, यानी 4th नंबर की टर्म हो गई 8/2, दैट इज इक्वल टू 4th टर्म. 4th टर्म ये होगी. अब आप देख लो 4th टर्म 1, 2, 3, 4, आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा. ये स्टेप ये करने की जरूरत नहीं. ऑड होने चाहिए और कंसेक्यूटिव होने चाहिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आती है. आया यहाँ पे मान लेते हैं 9th प्रॉपर्टी है that there are n even number of natural numbers and even number of natural numbers arranged in ascending order then their mean is n/2 term plus n/2 plus 1 term divided by 2. यहाँ पर काउंटिंग करने पर
काउंटिंग करने पर इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इवन काउंटिंग करने पर इवन नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 नंबर है। यहाँ पे काउंट करने पे इवन नेचुरल नंबर है 6। इनको अगर हमने इनका मीन निकाला तो हमको मिलेगा 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 डिवाइडेड बाय 6 एंड इवन नंबर ऑफ नेचुरल। काउंटिंग करने पे इवन होने चाहिए। तो 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34, 34 और 10 44, 45, 45 और 10 55, 57 अपॉन 6 क्या गया 6 9 जा 54, 3 बचा 30, 6 5 जा 30, 9.5 आ गया। अब आपने देखा यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, तो मीन आपका निकलेगा ऐसे 6/2 नंबर की टर्म प्लस 6/2 + 1 नंबर की टर्म डिवाइडेड बाय 2। 6/2 नंबर की टर्म और उसकी नेक्स्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब देखो नंबर की टर्म है यहाँ पर 9, फोर्थ नंबर की है 10, 9 + 10 अपॉन 2 ये हो गया 19/2 हो गया। और अब आप देखो तो आंसर आपको 9.5 ये वाला नजर आएगा। आया? तो आपको काउंट कर लो, काउंट करने पे अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 2 से डिवाइड कर लो, जो टर्म आएगी वो, और उसके नेक्स्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, तो आपको डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकल जाएंगे। क्लियर? आ गया यहाँ तक सारा कुछ? ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ज्यादा कुछ इसमें टिपिकल है नहीं, इजी क्वेश्चंस होंगे इसके सारे ज्यादातर। हाँ, कल से करने क्यों? अभी नहीं मूड है करने का, अभी मन नहीं है करने का, कल करने। चलो कल कर लेना। कल पढ़ना है कि परसों पढ़ना है? ऑल्टरनेट चलना है कि अभी रेगुलर कर दूं? कैसे इच्छा है तुम्हारी? अभी तो अभी ऑल्टरनेट चलाते 1-2 दिन और, है ना? तो उसके बाद में देखते हैं, करते हैं बाद में, तो परसों पढ़ते हैं। ठीक है, तो परसों अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे बाद में, ना? ठीक है, आज कम क्यों पढ़ना है? ठीक है, चलो आज मान लेते हैं, फिर परसों पढ़ते हैं। ऐसे तो क्या मैं मतलब 5 में 5 कम या 10 मिनट पे छोड़ देता हूँ, तो इसकी 5 बजे क्लास होती है तो कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँच जाए। और मार्क्स ही डाल देना, है ना? एक बार मार्क्स ही डाल देना। ठीक है, चलो जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा।